आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ सभी का। हमारा क्वेश्चन दे रखा है, क्या होता है जब आर्सेनियस सल्फाइड सॉल्ट में से प्रकाश किरण पुंज प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल, मतलब आर्सेनियस सल्फाइड सॉल्ट में से जब प्रकाश किरण पुंज प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, हमारे समझने योग्य बात यह है कि आर्सेनियस सल्फाइड हमारा क्या है दोस्तों। आर्सेनियस सल्फाइड हमारा एक कोलाइडी विलयन है। क्या है? कोलाइडी विलयन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि जो आर्सेनियस सल्फाइड है, कौन? आर्सेनियस सल्फाइड। ठीक है, बिल्कुल, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? आर्सेनियस सल्फाइड की। तो आर्सेनियस जो सल्फाइड है, ठीक, वो हमारा क्या है? वो हमारा एक कोलाइडी विलयन है। ठीक है, बिल्कुल। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं AH2S3। ये कैसा कोलाइडी विलयन है आप लोगों को पता होगा। ये हमारा एक ऋणात्मक सॉल है। कैसा है? ऋणात्मक सॉल। ठीक है, हम इसे क्या बोलते हैं? ऋणात्मक सॉल। ठीक है, बिल्कुल। क्या होता है ये? एक हमारा ऋणात्मक कोलाइडी विलयन है। ऋणात्मक सॉल्ट मतलब इसके जो कोलाइडी पार्टिकल होते हैं उनके ऊपर हमारा ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक, बिल्कुल, ये चीज हो गई। ये हमारा क्या है? आर्सेनियस सल्फाइड हमारा एक ऋणात्मक सॉल्ट है। अब होता क्या है दोस्तों, जब हम किसी कोलाइडी विलयन से क्या करते हैं, कोई प्रकाश किरण पुंज प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक चमकीले शंकु के आकार की जो है हमें संरचना दिखाई देती है। मतलब जैसे देखो, हमने यहाँ पे चित्र में ले रखा है, क्या लिया है कि जो हमने ये प्रकाश की किरण, देखो ये प्रकाश की किरण जो हमने ये देखो, ये हमारा कोलाइडी विलयन है। ठीक है, ये जो हमारा इसमें भरा है ये कोलाइडी विलयन है। ठीक, ये देखो, जब हम कोलाइडी विलयन में से जब हम प्रकाश की किरण पुंज प्रवाहित कर रहे हैं, प्रकाश की किरण पुंज देखो ये आई। ठीक है, ओके, ये आई, ये प्रकाश की किरण पुंज जब हमारी विलयन से प्रवाहित हुई तो देखो इसमें एक चमकीले शंकु के आकार की संरचना दिखाई देती है उसमें। अब चमकीले शंकु के आकार की जो संरचना दिखाई देती है उसे क्या बोला जाता है? टिंडल शंकु। ठीक है, क्या बोला जाता है? टिंडल शंकु। इसको, इस प्रयोग को टिंडल ने जो देखा था, इसी वजह से इसे टिंडल शंकु नाम दिया गया। ठीक है, और इस पूरे प्रक्रम को, मतलब इस पूरे प्रभाव को, मतलब इस कोलाइडी विलयन के इस पूरे प्रभाव को क्या बोला गया? टिंडल प्रभाव। क्या बोला गया? टिंडल प्रभाव। तो यहाँ पे हमें किसके बारे में बात करनी है? टिंडल प्रभाव के बारे में। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हो कि जब आर्सेनियस सल्फाइड सॉल्ट से प्रकाश किरण पुंज प्रवाहित की जाती है तो वो टिंडल प्रभाव दिखाता है। अब टिंडल प्रभाव क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि जब किसी कोलाइडी विलयन से जब प्रकाश किरण पुंज प्रवाहित की जाती है तो वहां पे एक चमकीले शंकु के आकार की संरचना दिखाई देती है, जिसे हम क्या कहते हैं? टिंडल शंकु कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल, ये चीज हो गई। अब ये आप कहोगे सर ये वास्तविक विलयन में कैसा दिखता है कि नहीं? टिंडल मतलब ये कोलाइडी विलयन जो है ये चमकीले शंकु आकार की संरचना कैसे दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं? इस तरह के क्वेश्चन आपके दिमाग में बन रहे होंगे, तो उनको हम वन बाय वन करके सॉल्व, मतलब उन क्वेश्चन को जो है वन बाय वन देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला है कि मतलब टिंडल प्रभाव में चमकीले शंकु आकार की संरचना क्यों दिखाई देती है। तो इसके पीछे का रीजन ये है दोस्तों कि जब हम प्रकाश की किरण पुंज प्रवाहित करते हैं तो जो हमारे जो है कि कोलाइडी कण जो है प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। ठीक है, कोलाइडी कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, जिससे हमें क्या? टिंडल जो है टिंडल के मतलब सॉरी टिंडल शंकु के आकार की संरचना हमें दिखाई देती है। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टिंडल प्रभाव किस वजह से? टिंडल प्रभाव इस वजह से हो रहा है, जो कोलाइडी कण होते हैं वो क्या करते हैं? वो प्रकाश का क्या करते हैं? प्रकीर्णन। तो कोलाइडी कण क्या करते हैं? कोलाइडी कण प्रकाश का क्या कर देते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं। ठीक है, कोलाइडी कण प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन मतलब क्या होता है? प्रकाश को फैला देते हैं, विचलित कर देते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं, जिससे क्या होता है? हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं, जिससे हमारा क्या? शंकु के आकार की टिंडल शंकु दिखाई देता है। ठीक है, बिल्कुल। अब ये चीज हम समझ गए। दूसरा जो टिंडल इसका ये है कि वास्तविक विलयन क्या टिंडल प्रभाव दिखाते हैं? तो वास्तविक विलयन अति सूक्ष्म साइज के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते, मतलब ये टिंडल शंकु टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते। तो क्या लिख सकते हो यहाँ पे? जो हमारे वास्तविक विलयन होते हैं, ठीक, वास्तविक विलयन, ठीक, वास्तविक विलयन के कण, ठीक, वास्तविक विलयन के कण, ठीक, क्या होते हैं? अति सूक्ष्म साइज के कारण, किसे? अति सूक्ष्म, ठीक, हम लिख लेते हैं यहाँ पे अति सूक्ष्म साइज के होने के कारण, अति सूक्ष्म साइज के होने के कारण,
ठीक। टिंडल प्रभाव नहीं दिखा पाते। क्यों नहीं दिखा पाते? क्योंकि वो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कर पाते। टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते। ठीक, टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कर पाते हैं। ठीक, जिससे क्या होता है, इनमें प्रकाश किरण पुंज का पथ अदृश्य दिखाई देता है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये चीज को समझ पाए आप? इस चीज को समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बिल्कुल आप इस चीज को समझ पाए होगे कि मैंने ये यहाँ पे कौन कौन सी चीजें बताई। ठीक है, बिल्कुल। सबसे पहले जब आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट में प्रकाश किरण पुंज प्रवाहित की जाती है तो वो क्या दिखाएगा? टिंडल प्रभाव दिखाएगा। टिंडल प्रभाव क्या होता है उसके बारे में मैंने बात कर ली, पूरा चित्र से आपको दिखाया कि जो है, चित्र से हमने ये दिखाया कि जब हम किसी बंद अंधेरे कमरे में जब हम कोलाइडी विलयन में से तीव्र प्रकाश किरण पुंज प्रवाहित करते हैं तो माइक्रोस्कोप से, यहाँ पे हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। माइक्रोस्कोप से देखने पर हमें ये दिखता है कि विलयन में एक शंकु के आकार की, चमकीले शंकु के आकार की संरचना दिखती है, जिसे क्या कहते हैं? टिंडल शंकु। अब इसे टिंडल शंकु क्यों कहा गया? क्योंकि इसका परीक्षण टिंडल ने किया था, इसीलिए इसे टिंडल शंकु कहा गया। ठीक है, बिल्कुल। अब टिंडल प्रभाव, कोलाइडी कण हमारा टिंडल प्रभाव क्यों दिखाते हैं? क्योंकि वो प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं। ठीक है, और जो वास्तविक विलयन है वो टिंडल जो है प्रभाव नहीं दिखा पाते, क्योंकि इनका अति सूक्ष्म साइज होने के कारण टिंडल प्रभाव नहीं दर्शा पाते। अब वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में जो है अंतर करने के लिए टिंडल प्रभाव बहुत ही यूजफुल माना गया था। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने पूरा क्वेश्चन आपको बता दिया है क्या होता है। तो यहाँ पे एक टिंडल आकार की संरचना बनती है, टिंडल प्रभाव दर्शाता है। एक एक चीज यहाँ पे मैंने बता दी। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।